और राइट गाइज, यदि आप कुरियर सर्विसेज को लेकर परेशान हैं तो ये है आपके परेशानी का परफेक्ट सोल्यूशन, डिलीवरी वन। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो हम ऑलरेडी इसी वेबसाइट पे हैं। यहाँ से आप कुरियर सर्विसेज बुक कर सकते हैं। पैन इंडिया इनके सर्विसेज है, डोर टू डोर सर्विस रहती है, यानी कि आपको कहीं पर भी माल अपना पहुँचाना नहीं पड़ेगा एंड पिक करने के लिए भी सामने वाली पार्टी को आना नहीं पड़ेगा। यदि आपका ई कॉमर्स का काम है तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यदि आप रीसेलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू सेलिंग करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो अब आगे बढ़ेंगे अकाउंट क्रिएट करने की तरफ। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज पे विजिट करना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एक बार इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है, लाइक आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद ये चेक बॉक्स मार्क कर देंगे एंड इसके बाद क्रिएट अकाउंट करना चाहो तो सेव कर सकते हो, अदरवाइज। सो यहाँ पर एक बार करने के बाद अब जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड लॉग लेना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे ही आपने लॉगिन किया, यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, लाइक आप कितने ऑर्डर शिप करते हैं पर मंथ। आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आते हों वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी रैंडम नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ केवल। सो गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिवेट योर बिजनेस अकाउंट कर लेना है। एक्टिवेट योर बिजनेस अकाउंट करेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, एंड यदि आप जीएसटी नंबर डालते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एंड यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है सिंपली आपको। एंड पैन कार्ड से अपने आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अकाउंट। सो यहाँ पर फिलहाल हम अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मैंने जीएसटी डॉक्यूमेंट भी अपना अटैच कर दिया है। इसके बाद एग्री एंड वेरीफाई कर देंगे। सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये वेरिफिकेशन के लिए, एंड ये वेरीफाई एक बार हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जीएसटी वेरीफाई हो गया। अब जीएसटी वेरीफाई होने के बाद क्या आपका काम खत्म हो गया, अकाउंट आपका क्रिएट हो गया? ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग्स में विजिट करना है। सेटिंग्स में विजिट करने के बाद कंपनी डिटेल्स आप देख लो, एक बार चेक कर लो कि क्या एज इट इज़ आपको रखना है कंपनी का डिटेल जो इन्होंने जीएसटी के हेल्प से उठाया है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, इमेजेस वगैरह ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद पिकअप लोकेशन आपको चेक कर लेना है, एंड पिकअप लोकेशन वाले एरिया में यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐड न्यू पिकअप लोकेशन करेंगे। यहाँ पर आपको पिकअप लोकेशन डाल देना है जहाँ से भी आपको पिकअप देना है, मतलब कि जहाँ से आपके ऑर्डर्स डिस्पैच होंगे उस जगह का, यानी कि आपका एड्रेस यहाँ पर लगेगा। एड्रेस डालने के बाद पिन कोड आपको डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद पिकअप स्लॉट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब से कब तक आप अवेलेबल रहते हो इस लोकेशन पे। लाइक यहाँ पर हम मॉर्निंग का इवनिंग का कर लेते हैं। इवनिंग का करने के बाद वर्किंग डेज हमें यहाँ पर मार्क कर लेने हैं, सारे वर्किंग है, बस संडे हमारा वर्किंग नहीं है। अब रिटर्न के लिए भी सेम एड्रेस है, ऐड पिकअप एड्रेस कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद लोकेशन ऐड हो जाएगा। इसके बाद बैंक डिटेल्स, यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको अपने ऐड कर देने हैं। जितने भी सीओडी के ऑर्डर्स आप डिस्पैच करोगे वो सीओडी के जितने भी पेमेंट्स होंगे वो सभी आपके इसी बैंक में आएंगे जो बैंक आप यहाँ पर ऐड करोगे। एंड बैंक अकाउंट कौन सा ऐड करना है, जिनके नाम का जीएसटी ऐड कर रहे हो या फिर जिनका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड आप अटैच कर रहे हो। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना कितना सिंपल है देख सकते हो आप सभी। सबसे पहले आपको नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, री एंटर करना है अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड बैंक नेम। यहाँ पर ये कुछ बेसिक डिटेल डाल के आपको सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद इनवॉइसेस टेम्पलेट इसको छोड़ सकते हैं आप। टैक्स कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको भी, एंड यूज़र्स इसको भी आप सिंपली छोड़ सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इतना काम करने के बाद आपका ये अकाउंट एक्टिव हो चुका है। बहुत ज़्यादा सिंपल था यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना। अब यहाँ पर ऑर्डर्स कैसे डिस्पैच करेंगे, मतलब कुरियर सर्विस कैसे बुक करेंगे यहाँ की। क्रिएट योर फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। क्रिएट योर फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर आपको चैनल सेलेक्ट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट चैनल लेंगे यहाँ पर। डिफ़ॉल्ट चैनल के बाद ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर देना है, जो भी ऑर्डर आईडी आपका है। अब ऑर्डर आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कौन सा प्रोडक्ट आप यहाँ पर शिप करने वाले हो। सो ऐड आइटम करेंगे सबसे पहले तो जो आइटम आप सेल करते हो, या फिर अगर सेल नहीं भी करते हो तो यहाँ पर आइटम डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइक
अब इतना करने के बाद सिंपली इसको ओके कर देंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या थी, ऑप्शनल थी। सो यहाँ पर हमने क्या है, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर आगे आपको कोई और प्रोडक्ट डिस्पैच करना है तो यहाँ पर आप दोबारा से ऐड आइटम कर सकते हो। अमाउंट आपको वो डालना है जो अमाउंट या तो COD से कलेक्ट करना है या तो फिर कस्टमर पे कर चुका है। तो इस तरीके से आपको अमाउंट वही फिल करना है। यहाँ पर अमाउंट फिल करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, पेमेंट डिटेल्स पे आते हैं। पेमेंट डिटेल पे आने के बाद पेमेंट मोड क्या रहेगा आपका, प्रीपेड है या फिर COD है। सो यदि आप पेमेंट रिसीव कर चुके हो तो यहाँ पर प्रीपेड आएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको COD सेलेक्ट करना है। एंड COD पे आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट तभी हैंडओवर किया जाएगा जब कस्टमर पेमेंट कंप्लीट कर देगा। एंड वो जो पेमेंट करेगा कस्टमर कुरियर बॉय को, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी फॉर श्योर। इसकी भी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सो इतना करने के बाद वापस से टॉप पे आ जाना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो अब है हमारे पास डिलीवरी डिटेल्स वाला ऑप्शन। यहाँ पर जो भी आपका पिकअप लोकेशन है वो पिकअप लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर पिकअप यहीं से करना है, जो एड्रेस आपने यहाँ पर डाला था अभी सेटिंग्स में जाके, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको पिकअप लोकेशन कोई दूसरा रखना है तो आप यहाँ पर ऐड पिकअप लोकेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ पर पिकअप एड्रेस हमने ऐड कर लिया। पिकअप एड्रेस ऐड करने के बाद आपको कस्टमर का एड्रेस ऐड करना है। लाइक यहाँ पर आप सभी देख सकते हो इस तरीके से कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर कस्टमर का, अल्टरनेट फ़ोन नंबर ज़रूर डाल देना है, क्योंकि बाय चांस अगर आपका कस्टमर कॉल मिस कर देता है डिलीवरी वाले दिन, तो उस केस में क्या है, वो प्रोडक्ट आपका कुरियर रिटर्न बन के आपके पास आ जाता है एंड रिवर्स शिपिंग चार्ज आपके ऊपर लगता है। सो यहाँ अल्टरनेट नंबर भी ज़रूर डाल देना है। अल्टरनेट नंबर डालने के बाद सिंपली जो कस्टमर का फुल एड्रेस है वो कस्टमर का फुल एड्रेस यहाँ पर आपको ऐड करना है, एड्रेस लाइन 1 में, लाइन 2 में। इसके बाद जो भी कस्टमर का पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हो बॉक्स डिटेल्स आपको ऐड करना है। पैकेज टाइप किस टाइप का है, यानी कि प्लास्टिक कवर है आपका या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स है। यहाँ पर हम कार्डबोर्ड बॉक्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा बॉक्स है। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको डाल देना है जो आपका पार्सल का बन रहा है, प्रोडक्ट का नहीं। प्रोडक्ट पैक करने के बाद जो फाइनल आपका लेंथ ब्रेथ हाइट आ रहा है वो यहाँ पर साइज़ आपको मेंशन करना है एंड वेट वही वाला मेंशन करना है जो पैकिंग के बाद का है आपके। अगर बाय चांस आपका प्रोडक्ट का लेंथ ब्रेथ हाइट एक्सीड करता है या फिर वेट एक्सीड करता है, मतलब एक्स्ट्रा निकलता है, तो उतना जितना एक्स्ट्रा निकल रहा है आपके प्रोडक्ट का वेट या डायमेंशन, उतना चार्ज आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा यहाँ पर से। सो अब इतना डिटेल डालने के बाद आपका काम हो चुका है पूरा। यहाँ पर आपके पास चार्जेबल वेट आ जाएगा एंड यहाँ पर जो भी आपका शिपिंग मोड आप सिलेक्ट करना चाहते हो, सरफेस रखना चाहते हो या फिर एक्सप्रेस रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों के चार्जेस आपको यहाँ पर ये शो कर देगा। बट अभी यहाँ पर चार्जेस शो क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहले तो हमने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं किया है। इसके अलावा हमने अपना वैलेट रिचार्ज नहीं किया है। वैलेट आपको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर शिपिंग क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पर वैलेट कैसे रिचार्ज होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ तक काम करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट ऑर्डर एंड गेट AWB नंबर कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका शिपमेंट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपके पास ऐसा कुछ लेबल डाउनलोड हो जाएगा। ये लेबल आपको प्रिंट कर लेना है एंड जो भी आप पार्सल पैक करोगे, पार्सल पैक करने के बाद उसके ऊपर स्टिक करके आपको रख देना है। नेक्स्ट डे आपका पिकअप हो जाएगा एंड कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगा कस्टमर तक। बट अब ये वैलेट कैसे रिचार्ज होगा, वैलेट रिचार्ज के लिए सिंपली वापस से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद वैलेट बैलेंस देख सकते हो आप, अभी ये 0 है। रिचार्ज करने के लिए सिंपली रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। मिनिमम रिचार्ज यहाँ पर 500 का है, इतना आपको रिचार्ज करना होगा। यदि आपके पास ज़्यादा पार्सल है तो आप यहाँ पर अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। एक बार अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट करना है एंड यहाँ पर आप सभी के सामने देख सकते हो QR कोड भी ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मोर पेमेंट ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के हेल्प से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। एक बार जैसे ही आप सभी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे, वो पेमेंट आपका वैलेट बैलेंस में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर COD का पेमेंट आपके पास कितने दिनों में आएगा, COD का पेमेंट सिंपली 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। यानी कि डिलीवरी जैसे ही होगी कस्टमर के पास, डिलीवरी के 2 दिन बाद ही आपका COD रिमिटेंस हो जाएगा। यानी कि COD का पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो भी अकाउंट आपने यहाँ पर ऐड किया है। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ देखने को मिल जाता है। लाइक यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जितने भी आपके COD या फिर प्रीपेड के ऑर्डर जाएंगे, उन सभी के पेमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। COD के जितने भी रेमिटेंस चेक करने हैं आपको, ये इस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं।
एंड आगे यदि बढ़ें, यदि आप यहाँ पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो सिंपली आपको सपोर्ट पे आ जाना है। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से आप टिकट रेज कर सकते हैं। जो भी आपका कंसर्न है यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई पेनल्टी आती है, यानी कि वेट मिसमैच वगैरह होता है, तो वो सभी पेनल्टी के डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होंगे। सिंपली आप यहाँ पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह देखने हो, रिपोर्ट्स आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा यदि आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में विजिट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में। एंड इसके बाद जितने भी आपके ऑर्डर्स एंड पिकअप्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो होंगे। फॉरवर्ड ऑर्डर्स यहाँ पर शो होंगे। जितने भी आपके कुरियर रिटर्न्स होंगे, कस्टमर रिटर्न्स होंगे, वो रिवर्स ऑर्डर्स यहाँ पर शो होंगे। पिकअप रिक्वेस्ट जितने भी होंगे वो सभी यहाँ पर शो होंगे। हर एक चीज़ आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजीली ट्रैक कर पाओगे। बहुत ज़्यादा सिंपल डैशबोर्ड है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी।